नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कहते हैं जब ओपोनेंट टफ हो या कोई भी खिलाड़ी हो, कोई भी मैच हो, किसी भी स्पोर्ट का हो, तो एक स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है कि आप अपने जो ओपोनेंट है, जो आप प्रतिद्वंदी है, उसको कंफ्यूज कर दो, उसके दिमाग में कुछ शक पैदा कर दो या उसके दिमाग में दुविधा पैदा कर दो ताकि आपको एडवांटेज मिल जाए। और क्रिकेट में ये बहुत साल तक ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती थी। इसलिए आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलियन टीम किसी भी सीरीज से कुछ दिन पहले ही एक तरह का माहौल बनाना शुरू कर देती है। कुछ प्लेयर्स को निशाना बनाकर उन पर टारगेट करना शुरू करती है, कुछ कमेंट करना शुरू करती है। इस तरह से एक स्ट्रेटजी होती है ताकि कंफ्यूज किया जाए। मैं देखता था हमेशा ऑस्ट्रेलियन टीम कहती थी कि हम पर्थ में, जब इंडियन टीम आएगी या कोई भी टीम आएगी, पर्थ में इतना बाउंस होगा, सिडनी में ये होगा, वहाँ ये होगा, वहाँ ये होगा, ताकि अगली टीम को पहले से ही डाउट में डाल दो। और उसका असर दिखता था। लेकिन वक्त के साथ खास करके भारतीय टीम ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया और साइकोलॉजी को समझा कि वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन किस साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो भारतीय टीम ने रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जब वो भारत आती है तो भारत के स्पिन फ्रेंडली जो विकेट्स हैं उनकी बात करनी शुरू कर दी थी। तो ये खेल में, मतलब अलग अलग खेलों में, बैडमिंटन में, फुटबॉल में, सब जगह इस्तेमाल होता है। अब यही चीज़ अगर राजनीति में इस्तेमाल की जाए तो जाहिर सी बात है असर उसका वहाँ भी होगा। खास करके तब जब दो इंडिविजुअल पार्टियां नहीं, दो टीमें आमने सामने खेल रही हैं। और यह चीज़ इस वक्त बिहार में हो रही है। बिहार में मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या इस वर्सेस उस नहीं है। मुकाबला है एनडीए वर्सेस महागठबंधन। महागठबंधन जिसमें 4-5 पार्टियां हैं, एनडीए जिसमें 6-7 पार्टियां हैं। बेशक बड़े खिलाड़ी दोनों तरफ हैं, लेकिन लड़ तो गठबंधन के तौर पर रहे हैं। अब ऐसे में क्या स्ट्रेटजी बढ़िया रहेगी? स्ट्रेटजी सबसे बढ़िया है कि किसी गठबंधन में दरार डालने की कोशिश करो, और उस दरार के लिए सबसे ज़रूरी है कि किसी एक पार्टी के दिमाग में शक पैदा कर दो। यही चीज़ महागठबंधन फिलहाल एनडीए को लेकर कर रहा है। आप ध्यान से देखिए, खास करके जो दिल्ली से कांग्रेस के नेता जा रहे हैं, राहुल गांधी या कोई और जो भी नेता जा रहे हैं, वो हमला करते हैं दिल्ली की मोदी सरकार पर। नीतीश कुमार पर उससे थोड़ा कम हमला करते हैं, लेकिन एक बात का जिक्र करना नहीं भूलते, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो, चाहे कोई और भी हो, यहाँ तक कि तेजस्वी भी, या इंडिया गठबंधन के जो दूसरे नेता भी आ रहे हैं, वो जिक्र ये है कि सब एक बात पर जोर दे रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे अगर एनडीए जीता। और दूसरा, राहुल गांधी तो यहां तक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ मुखौटा है, रिमोट तो दरअसल बीजेपी और आरएसएस के पास है। नरेंद्र मोदी खड़े हैं, जिनके हाथ में नीतीश जी का रिमोट कंट्रोल है। जौन सा बटन दबाया नरेंद्र मोदी ने, वही चैनल नीतीश जी चालू कर देंगे। जो भी बुलवाना होगा वो करवा देंगे, जो भी करवाना होगा वो करवा देंगे। बिल्कुल। तो ये मत सोचिए कि नीतीश जी सरकार चलाते हैं। सरकार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नागपुर चलाती। अब अच्छा, स्ट्रेटेजी देखिए, राहुल गांधी कहें समझ में आता है, तेजस्वी कहें समझ में आता है। इंडिया गठबंधन के दूसरे सहयोगी जो वहां प्रचार के लिए जा रहे हैं, वो भी इस बात का जिक्र करना नहीं भूलते। अब उदाहरण के तौर पे अखिलेश यादव वहां प्रचार के लिए गए। अखिलेश यादव ने भी इस बात का जिक्र किया, और अखिलेश यादव तो ये भी कह रहे हैं, बेचारगी वाली अंदाज में कह रहे हैं कि देखिए, जिस नीतीश को हम इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, उसे बीजेपी बहुत जल्द मुख्यमंत्री भी नहीं रहने देगी। बीजेपी एक षड्यंत्र के तहत, कहाँ सोचिए, इंडिया गठबंधन नीतीश जी को प्रधानमंत्री बना रहा था, और आज केवल चेहरे के लिए मुख्यमंत्री हैं वो। मैं आज आपसे फिर कहता हूँ,
बिहार की जागरूक जनता भी ये जानती है, जितने विपक्ष के लोग हैं वो सब मंचों से कह रहे हैं कि केवल नीतीश कुमार जी को चुनाव के लिए रख रहे हैं आगे। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। और आप पूछ भी सकते हैं कि किस आधार पे ये बात कह रहे हैं आप। महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ और दूसरे प्रदेशों में भी हुआ। जिनके नाम पर जीते उन्हें वो मुख्यमंत्री नहीं बने। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कोई और बना। तो भारतीय जनता पार्टी केवल उनको सामने रख रही है और वो बीजेपी के दूल्हा जरूर हैं। अब इससे हुआ क्या, मतलब जो सूत्र बता रहे हैं, सूत्र ये बता रहे हैं कि जेडीयू में सच में एक खलबली सी मच गई है, एक बेचैनी हो गई है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने, या महागठबंधन बिहार में जिसको कह रहे हैं, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पे तेजस्वी यादव का ऐलान कर दिया, बल्कि उप मुख्यमंत्री का नाम भी ऐलान कर दिया और ये भी कह रहे हैं कि 3 और उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी झिझक रही है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के नाम के तौर पे, मुख्यमंत्री के तौर पे घोषणा करने से। हालांकि बीजेपी ने बड़ी चालाकी दिखाने की कोशिश की कि छोटे नेताओं को कहा आप कहते रहिए कि हमारे मुख्यमंत्री तो नीतीश ही होंगे, लेकिन अब तो पूरे देश का, पूरी दुनिया जानती है कि बीजेपी में वही होता है जो मोदी शाह कहते हैं। जब तक मोदी शाह के मुंह से ये नहीं निकलेगा कि नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, तब तक किसी को विश्वास नहीं होगा। और ये बात जेडीयू भी अच्छी तरह से जानती है, ये बात नीतीश कुमार भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पहले नीतीश कुमार ने जोर दिया कि नाम का ऐलान किया जाए, तो उन्हें समझाया बुझाया गया कि दरअसल हमारी एक स्ट्रेटेजी रहती है, हमेशा हम बिना नाम किए, अनाउंस किए जो है आगे बढ़ते हैं। वैसे भी हमारे नेता कह तो रहे ही हैं कि आप ही मुख्यमंत्री रहेंगे। यहाँ तक कि अमित शाह ने भी एक दिन कह दिया था कि ना दिल्ली में पीएम की कुर्सी खाली है, ना बिहार में सीएम की कुर्सी खाली है, इशारा किया था। लेकिन अब जिस तरह से लगातार इंडिया गठबंधन के लोग पब्लिक में ये परसेप्शन दे रहे हैं कि चाहे इंडिया जीते, चाहे बीजेपी जीते, चाहे जेडीयू जीते, कुछ भी हो जाए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। और ये चीज़ जेडीयू का जो कार्यकर्ता है, जेडीयू का जो वोटर है, उसके दिल में भी शक पैदा कर रहा है, उसे मायूस कर रहा है। और ये फीडबैक जेडीयू नेताओं तक पहुंच रहा है और जेडीयू नेताओं से ये फीडबैक नीतीश कुमार तक पहुंच रहा है। अब नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस वक्त दुविधा में है, जेडीयू इनफैक्ट दुविधा में है पूरी की पूरी, कि अगर यही इसी तरह के इसी स्ट्रेटजी पे महागठबंधन चलता रहा तो जेडीयू का नुकसान बहुत हो जाएगा। शायद बीजेपी का ना हो, लेकिन जेडीयू का नुकसान बहुत हो जाएगा, क्योंकि जेडीयू इसी बात पे लड़ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश ही होंगे। अब नीतीश जल्द, कहा जा रहा है कि जल्द बीजेपी से फिर से मांग करने वाले, खास करके जब घोषणा पत्र जो हो एनडीए का जब होगा, घोषणा पत्र की जब घोषणा होगी, जब वो पब्लिक के सामने रखा जाएगा, तब इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री को, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद के रूप में, मुख्यमंत्री के दावेदार या मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस किया जा रहा है। लेकिन इस चक्कर में क्या हुआ, इस चक्कर में बीजेपी बड़ी दुविधा में फंस गई है। अब मोदी जी के आपने भाषण सुने होंगे, अमित शाह के सुने होंगे। मोदी जी के भाषण का 70 से 80% हिस्सा होता है कांग्रेस और आरजेडी की बुराई पे, उसके बाद बाकी बचा अपने बखान पे होता है, अपनी बढ़ाई करने पर होता है। नीतीश कुमार का यदा कदा जिक्र करते हैं, नीतीश सरकार का, गठबंधन सरकार कहते हैं, एनडीए सरकार कहते हैं, डबल इंजन सरकार कहते हैं, लेकिन सिर्फ नीतीश कुमार के नाम को लेके मोदी जी कम ही बोल रहे हैं, अमित शाह कम बोल रहे हैं। वो इसलिए कि वो नहीं चाहते कि बाद में कुछ ऐसा हो कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ जाए। लेकिन महागठबंधन, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश, चाहे तेजस्वी, नीतीश कुमार के सामने उदाहरण रख रहे हैं एकनाथ शिंदे का, कि एकनाथ शिंदे के साथ भी यही किया था। बीजेपी ने चुनाव उनकी अगुवाई में लड़ा था, उनका चेहरा आगे करके लड़ा था। बाद में मुख्यमंत्री कौन बने? देवेंद्र फडणवीस। ये बात याद दिलाई जा रही है नीतीश को बार बार। ये स्ट्रेटजी है, डिवाइड एंड रूल कहो या शक पैदा करने वाली स्ट्रेटजी कहो, जो भी कहो, मोदी जी इसमें ट्रैप में, या बीजेपी फंस रही है ट्रैप में, उससे ज़्यादा जेडीयू फंस रही है और जेडीयू प्रेशर डाल रही है बीजेपी पे।
मोदी जी, एक चीज़ कहना चाहूँगा और मुझे याद आया कि मोदी जी के कल भी मैंने भाषण सुने, उससे पहले भी सुने थे। अब कल कह रहे थे कि मोदी जी कि आपका ये बेटा छठी मैया का सम्मान पूरी दुनिया में करने की कोशिश कर रहा है और इधर कांग्रेस आरजेडी वाले छठी मैया का अपमान कर रहे हैं, आपने सुना होगा। मैं उस बात पे नहीं जा रहा कि झूठ है या जो भी है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जाते-जाते ये सवाल आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ। मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि 75 साल का इंसान किसका बेटा अपने आप को कह रहा है? 75 साल में तो इस देश में अक्सर पोते-पोतियों की भी औलादें हो जाती हैं। नमस्कार।